हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज शुरू की है, हमने लास्ट लेक्चर में अपना नॉन होमोजीनियस को कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से पता चलता है लीनियर। इससे क्या पता चलता है आपको? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अब डिग्री इसकी देखते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। डिग्री किसकी देखते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री अगर 1 आती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस फॉर्म में होता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिख जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको यही इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, दोनों के दोनों क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब घबराना नहीं है, पी और क्यू सेम, पी और क्यू कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप पी डैश क्यू डैश कर दो, फॉर्म यही होनी चाहिए। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है? इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स। इसका कौन है? डी एक्स बाई डी वाई। और आप उनकी डिग्री क्या देख रहे हो? ऑर्डर तो 1 है, डिग्री क्या होती है? पावर। तो पावर भी क्या है? 1, मतलब डिफरेंशियल इसकी पावर, ये चीज। ठीक है, अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी? 2 हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये दो फॉर्म्स हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपने डिनोमिनेटर को देखना है, x है, तो जो भी फंक्शन आएंगे वो सब x के होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की है। तो आगे जो हम प्रोसीजर लगाएंगे, चाहे उसमें हम इंटीग्रेशन करें चाहे उसमें हम कुछ भी करें, वो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो जैसे कि आपने 12th क्लास में भी स्टडी की है, इस केस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो कैसे निकालते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब मुझे dx का कैसे पता चला? इधर से। वैसे अगर इस फॉर्म में आती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर p। अब p नहीं, अब क्या? p डैश। अब dx नहीं आएगा, अब क्या आएगा? dy। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद अगर आपको ऊपर वाली का सोल्यूशन निकालना तो सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है ये। ऊपर देखना है आपने वेरिएबल कौन है, ऊपर वेरिएबल कौन है? y और y। तो सोल्यूशन इसका ऐसे लिखना है, सोल्यूशन आएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। आई एफ क्या है? ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन है, आपको याद रखना है। अब अगर टाइप दूसरी होती है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? ऊपर कौन है? x, इधर भी कौन है? x। x x ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आएगा आपका x इंटू आई एफ, फिर q इंटू आई एफ ही आएगा। अब y क्यों लिए? क्योंकि ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंदर है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंदर है? ये y वेरिएबल, इसलिए मैंने y में लिया है, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है? x में, इसलिए मैंने x में लिया है। अब एक चीज, ये फंक्शन जो भी है किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है? y के। तो अगर आप इधर dy लेते हो तो इधर अब आपको क्या लेना पड़ेगा? dy और प्लस c। दोनों केस में जो c है वो स्टूडेंट्स क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये दो टाइप्स हैं आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक आर्टिकल लेके आ रहा हूं। अब इस आर्टिकल में आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी आपने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली लाइन ली थी, और हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या पढ़ा हुआ है? y इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, इस पूरे की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमने इसका क्या पढ़ा हुआ है? सोल्यूशन पढ़ा हुआ है। तो यही प्रूफ करना है आपको, यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि आई एफ क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। dx क्यों बोला है? क्योंकि बेस में dx है। अब यही चीज प्रूफ करनी है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो प्रूफ में लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ रहा है आपका? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों, ठीक है।
आपका ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है, तो इसमें एक स्टेप करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। हमने प्रूफ किसका करना है, सोल्यूशन का, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय किसके साथ, IF के साथ। और IF इस केस में क्या है, e की पावर p dx वी गेट। ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े e की पावर p dx क्यों की है, तो आप याद रखना इसको IF से की है। जैसे आपने इसको IF से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ इक्वेशन को, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, dy बाई dx। इस पूरे से मल्टीप्लाई किया ना तो साथ में क्या, e की पावर p dx, ठीक है, प्लस अब इसको इस वाले टर्म से भी करूंगा तो p को वैसे रखा, y py वैसे, e की पावर p dx, और उस साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, q e की पावर p dx। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जो टर्म है इसको मैंने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, d बाई dx ब्रैकेट में y इंटू ई की पावर p dx। चेक करो और मेरे को बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, चेक करेंगे। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहली बार मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैं आपको करके बताता हूं, छोड़ो, देखो ये ले लेते हैं d बाई dx y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लग गया, क्लियर है। y को एज इट इज डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, प्लस e की पावर p dx को एज इट इज डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, y की, ठीक है। अब देखो ये y जब डेरिवेटिव लगेगा एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन सेम रहती है, और फिर आगे डिफरेंशिएशन किसकी रहेगी, जो ऊपर पावर है, पावर में कौन है, इंटीग्रेशन p dx प्लस e की पावर p dx इंटू dy बाई dx। अब देखो ये y को वैसे रखा, e की पावर p dx को वैसे रखा। आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, और ये d जब इंटीग्रेशन कटेगा तो ये dx भी कट जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग इधर बस क्या बच गया, p, और उधर क्या बच गया, e की पावर p dx इंटू dy बाई dx। अब इसको अरेंज करके लिख दो, मैं इस टर्म को पहले लिख सकता हूँ dy बाई dx इंटू ई की पावर p dx, और इस टर्म को बाद में लिख सकता हूँ, p पहले लिख दिया, p बाई ई की पावर p dx। आप देख सकते हो यही है ना, तो मैंने इस टर्म को यही लिखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप देखो आराम से, अगर आपको कोई डाउट आया तो आप वीडियो को दोबारा देखो, सब कंसेप्ट आपको बताया गया है, कुछ भी कंसेप्ट में कोई भी कमी आपको नहीं रहेगी अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे। जब आपको मैंने बोला है कि मैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करूंगा तो वो पूरा कंप्लीट होना ही है, क्लियर है। अब ये जो dx है ये उस साइड चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में उस साइड जाता नहीं है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन और dx कट जाते हैं, मगर हाँ आपको समझाने के लिए हम बता सकते हैं dx उस साइड गया तो इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन इस साइड आया तो डिफरेंशिएशन बन गया। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। जब इधर भी इंटीग्रेशन लगाई इधर भी लगाई तो इधर इंटीग्रेशन और dx क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर आ गया ये, और उधर क्या आ गया, q इंटू ई की पावर p dx। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट, तो इधर लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने लेफ्ट कर दिया जो IF है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको e की पावर p dx लेफ्ट कर दिया, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो IF को मैंने ये लेफ्ट कर दिया। अब ये जो IF है जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा y इंटू IF, यही मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन q इंटू IF। हाँ एक चीज और, जब इंटीग्रेशन करो किसकी, किसी की रिस्पेक्ट करनी है, और इधर जो भी करना है किसके रिस्पेक्ट करना है, x के, तो इधर क्या आ जाएगा साथ में dx, फिर आएगा c, तो dx प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। कौन सी फॉर्म का, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म का। अब आपके लिए होमवर्क क्या, घर का टास्क क्या है, आपको दूसरी फॉर्म बताई थी dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q डैश। आपने इसका सोल्यूशन क्या प्रूफ करना है, बोलो शाबाश, x इंटू IF इंटीग्रेशन q डैश इंटू IF।
अब इधर क्या आना चाहिए, dy प्लस सी, ये आपने खुद करना है। 12th क्लास में आपने लीनियर पढ़ा था मगर उधर प्रूफ नहीं था, इस बार आपको प्रूफ भी है, क्योंकि अभी 12th क्लास नहीं, अभी क्या है, ग्रेजुएशन बीएससी की क्लास है। क्लियर है? आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आया होगा और फॉर्मूला कैसे बना वो भी आपके सामने है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दूंगा इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है आपने, क्या इसकी डिग्री 1 है? बिल्कुल है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ऑन, अब क्या करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ऑन कंपेयरिंग विद किसके साथ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के साथ। तो आपको p कितना मिला, ठीक है। अब देखो p के साथ कौन होता है, y, तो y को बाहर निकाल देना है, जो रिमेनिंग रह गया वो कौन है, 2 और cot, वो आपका p हो गया, 2 cot x, और क्या हो गया आपके पास cos x, तो p और क्यों निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, if निकालना है। क्या निकालना है, if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी तो हमने आर्टिकल में प्रूफ किया, वो क्या होता है, e की पावर p, इसको देखना है dx, रट्टा नहीं लगाना है। p कितना है, ट्वाइस cot x dx, आपको पता है 2 बार आ गया, पीछे कितना रह गया cot x dx। अब देखो ये आया cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे सीखी है, ऊपर cos नीचे sin, ये फंक्शन, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा log ऑफ फंक्शन e की पावर 2 log sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे, e log वैसे रखा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x का होल स्क्वायर, e और log कैंसिल, तो कितना आ गया sin x का होल स्क्वायर, ये आपका if आ गया। अब देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, आपको मैंने सिखाया था लीनियर किसमें, y में, तो क्या आ गया y इंटू if इज इक्वल टू क्यू इंटू if, ये जो भी है इस पूरे की क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में लगा देना प्लस c। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद y को एज इट इज रखना है, if कितना आया आपका sin स्क्वायर x, ये लिखा, ठीक है, और क्यू कितना है cos x, ये लिख दिया मैंने cos x, साथ में कौन है sin स्क्वायर x, पूरे को क्या लगाना है dx प्लस c। अगर आपका इंटीग्रेशन पे अच्छा होल्ड है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आपको एक बार पुरानी क्लासेस की इंटीग्रेशन पढ़नी पड़ेगी दोबारा से। मगर अगर आप मेरी वीडियोस भी देखते हो तो जो भी इंटीग्रेशन का न्यू कांसेप्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इधर भी ध्यान से सुन सकते हो। अब देखो ये जो sin स्क्वायर x है इसको मैंने पहले लिख दिया और साथ में कौन लगा दिया cos x dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि sin को पुट करने पे cos मिल सकता है मगर cos को पुट करने में sin स्क्वायर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन लगता है बेसिकली इस क्वेश्चन में, मगर हम थोड़ा अच्छे से अगर देखें तो ये आ गया sin x का होल स्क्वायर, ये आ गया cos x dx। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिसमें क्या है फंक्शन और उसकी पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब अगर x है तो dx, 2x है तो 2dx। क्लियर है? अगर इधर साइन है तो इधर cos, इधर tan है तो इधर sec स्क्वायर, ऐसा डेरिवेटिव मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, पावर में भी एक इंक्रीज होता है, वही बेस में भी आ जाता है। अब देखो ये साइन है तो इस साइन को मैंने x मान लिया, x का डेरिवेटिव कौन है dx, इधर साइन का डेरिवेटिव कौन है cos x dx, है ना एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या बोलता है y sin स्क्वायर x, फॉर्मूला बोलता है जिसकी भी पावर है उसको वैसे रखो, रखा है ना वैसे, और पावर में इंक्रीज कर दो। जैसे आपने 2 में एक इंक्रीज किया तो 3, इधर भी क्या आ गया 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ऐसी ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो आपको मेरे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको पुराने मेथड से करना है तो वो मेथड क्या है, आप sin x को t पुट कर दो, ये dt बन जाता है। मगर अभी ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, पेपर पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन है साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव उसकी पावर में पूछा तो पावर में इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जांपल ये साइन है तो इधर cos होना चाहिए, अगर इधर tan होता है इधर sec स्क्वायर होना चाहिए था, उसका डिफरेंशिएशन, अगर इधर log x होता है उधर 1/x होना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यूअसली चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले
कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है भी या नहीं आ रहा है। अपनी प्रॉब्लम बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन पे। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सबके यूनिवर्सिटियों में यूजीसी ने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेम में आता ही आता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो ये लेक्चर फॉलो कर सकता है। इसके अंदर कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन पाया जा रहा है, ठीक है। कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मेन आपको कंसेप्ट सिखा दिया जा रहा है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। और कल के लेक्चर में मैं आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहा हूं। बने रहिए तब तक मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।